जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन आर्मी के नए जनरल को भारत सरकार के द्वारा अब चुन लिया गया है और भारतीय थल सेना के नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे। तो चलिए जानते हैं कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी कौन है और इनको इस पोस्ट के लिए भारत सरकार के द्वारा क्यों चुना गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 महीनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय थल सेना का जनरल कौन होगा, और हमारे जो मनोज पांडे हैं वो पिछले ही मंथ यानी कि 31 मई को आपका रिटायर होने वाले थे। उनका एक्सटेंशन 1 मंथ के लिए यानी कि 30 जून 2024 के लिए भारत सरकार के द्वारा कर दिया गया था और काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिटिसिज्म का सामना मोदी गवर्नमेंट को करना पड़ रहा था, तो झेलना पड़ रहा था। और इसी के बीच जब मोदी 3.0 गवर्नमेंट बनी तो इनके द्वारा इंडियन आर्मी के नए जनरल पर मुहर लगा दी गई है और अब नए जनरल होंगे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये अभी वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं भारतीय थल सेना में, यानी कि उप सेना अध्यक्ष और सेकंड सीनियर ऑफिसर हैं। तो सीनियरिटी को देखते हुए भारत सरकार ने इनके नाम को प्रस्तावित किया और जो हमारी CCS है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको हेड प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, उन्होंने इनके नाम पर आपकी मुहर लगा दी है और अब ये 30 जून 2024 की शाम से भारतीय थल सेना के नए चीफ होंगे और अभी के चीफ जो मनोज पांडे हैं वो रिटायर आपके हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 1 जुलाई 1964 के बॉर्न हैं और इनका जब कमीशन हुआ तो जम्मू कश्मीर राइफल्स इन्फेंट्री, जिसको JKLIR कहते हैं, उसमें आपका हुआ। 1984 बैच के ये ऑफिसर हैं और इनके पास लगभग 40 साल का मिलिट्री का अनुभव है, तो काफी लंबा करियर इनका आपका रहा है। ही हैज सर्व इन वैरायटी ऑफ कमांड, स्टाफ, इंस्ट्रक्शनल एंड फॉरेन अपॉइंटमेंट्स। साथ ही साथ द कमांड अपॉइंटमेंट्स ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी इंक्लूड कमांड ऑफ रेजिमेंट 18 जम्मू एंड कश्मीर राइफल, ब्रिगेड 26 सेक्टर ऑफ असम राइफल्स, IG ये रहे हैं असम राइफल्स के और 9 कोर के। तो असम राइफल्स आप सभी जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में जो है पूरी सिक्योरिटी देखती रहती है, तो उसके IG, क्योंकि असम राइफल्स इंडियन आर्मी का ही पार्ट है तो उसके ये IG आपके रहे हैं, इंस्पेक्टर जनरल रहे हैं। इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल द ऑफिसर हैज टेनेटेड इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इंक्लूडिंग डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री एंड जनरल ऑफिसर कमांडिंग। दोनों ही सबसे मुख्य पोस्ट होती हैं भारतीय थल सेना में और ये जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड में रहे। नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर आप सभी जानते हो, कई बार मैंने आपको पढ़ाया भी है। ये आपका ऊधमपुर में है और ऊधमपुर कहाँ पे, जम्मू में है। और यही नॉर्दर्न कमांड लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के लिए उत्तरदायित्व तो आपकी होती है 2 साल तक। ये जो है GOC इन चीफ नॉर्दर्न कमांड के रहे और इसके बाद इनको प्रमोट करके वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना दिया गया MV सुचिंत कुमार के जगह पर। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा सैनिक स्कूल रीवा से ली। इसके बाद इनके द्वारा नेशनल डिफेंस कॉलेज, US आर्मी वॉर कॉलेज में उन्होंने अपने हायर कोर्सेज को आपका किया। और हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी ऑफिसर को हाई रैंक्स पर जाना है तो उसको पढ़ाई में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा और इसलिए इनके द्वारा NDA ट्रेनिंग, NDC, US आर्मी वॉर कॉलेज, भारत में जो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन है, हमारे मध्य प्रदेश में आर्मी वॉर कॉलेज है, वहाँ पर इन्होंने वेरियस कोर्सेज किए और इन सभी को देखते हुए इनकी जो प्रोफाइल थी एकदम परफेक्ट तरीके से मैच कर रही थी कि ये भारतीय थल सेना के नए आपके जनरल होने चाहिए। और मनोज पांडे के बाद उपेंद्र द्विवेदी जी को जो है अब भारतीय थल सेना का नया जनरल आपका बनाया गया है। साथ ही साथ इनको डिस्टिंग्विश्ड फेलो का अवार्ड भी आपका कन्फर किया गया है। The officer has an MPhil in Defense, Master of Philosophy in Defense and Management Studies, and 2 master degree in Strategic Studies and the Military Sciences। जो भी जनरल होता है तो उसकी काफ़ी दूरदृष्टिता होनी चाहिए कि वो आपके लंबे चीज़ों को देख सके, अपने अनुभव से अपनी सेना को, अपने देश को सुरक्षित रख पाए। साथ ही साथ इनको इनके अच्छे मिलिट्री करियर के लिए PVSM यानी कि परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और 3 GOC इन चीफ कमेंडेशन कार्ड्स आपके दिए गए हैं। तो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अब होंगे न्यू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। कोर्सेज रन विद क्रैक एग्जाम वॉर रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू,
NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।